राहुल एक छोटा लड़का था, अपने मम्मी और पापा का सबसे लाडला बच्चा। एक छोटी सी खुशहाल दुनिया थी उसकी। पापा सुबह काम पे जाते और माँ उसके लिए टिफ़िन बनाती, और शाम को जब वो स्कूल से वापस आता तो शाम को सब मिलकर छत पे बैठकर कहानियाँ सुना करते। राहुल को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, इसलिए उसके पापा हर दिन उसके लिए नई नई कहानियाँ सुनाया करते थे ताकि वो खुश हो जाए। राहुल का सपना था कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा और सबका इलाज करके सबकी सेवा करूँगा, उनका ख्याल रखूँगा। राहुल की माँ राहुल से कहती है कि बेटा तू बड़े होकर डॉक्टर तो बनेगा, सबका इलाज करेगा, पर इन सब में तुम अपनी माँ का ख्याल रखना भूल मत जाना। राहुल मुस्कुराता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और दोनों मिलकर हंसते हैं। लेकिन फिर बारिश शुरू हो जाती है और इतनी बारिश शुरू होती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। धीरे धीरे बारिश बहुत बढ़ जाती है, बादल गरजने लगते हैं और आसमान में बिजली चमकने लगती है। नदियों का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नदियाँ अपने उफान पर थी। माँ ने राहुल से कहा, जल्दी आ बेटा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखते ही देखते आसपास के घरों में पानी भरने लगा और सब कुछ तहस नहस होने लगा। घरों के अंदर अब दरारें आने लगी थी, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे थे। जिन घरों को इतनी मेहनत से बनाया गया था, वो घर अब पानी में बह रहे थे। इस तेज फ्लड ने पूरे गांव को पानी के अंदर समेट लिया। अगली सुबह जब राहुल ने आंखें खोली तो उसने देखा ना उसका घर बचा था और ना ही उसे उसकी माँ नज़र आ रही थी और ना ही उसके पापा। सब कुछ बह चुका था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने अपनी मम्मी और अपने पापा को खो दिया है। अब बस चारों ओर बस मिट्टी, पानी और खामोशी थी। उसके हाथ में माँ की चुनरी बची थी और आंखों में वो लम्हा जब पापा ने उसे गले लगाया था। राहुल बस चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रहा था, तुम मेरे मम्मी पापा को वापस लाओ, कोई तो मेरे मम्मी पापा को ढूंढो, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। कुछ लोगों ने राहुल को संभाला, लेकिन दर्द का कोई मरहम नहीं था। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो सपने जिंदा थे जो वो अपनी मम्मी पापा के साथ शेयर किया करता था। कुछ दिनों के बाद राहुल दिया जलाता है ठीक उसी जगह पर जहाँ पर उसका घर टूट गया था। राहुल के अलावा और भी ऐसे कई परिवार थे जिन्होंने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खो दिया था। गांव के लोग अब मिलजुल कर रहने लगे थे। राहुल भी उनकी मदद करता, परंतु राहुल आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाया था। राहुल बड़ा हो रहा था। वो खेतों में जाता और काम करता और मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाता। राहुल जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसने काम करना शुरू किया और अपने लिए पैसे जोड़ने इकट्ठे कर दिए। राहुल का एक सपना था जिसे वो पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि अपने सपने को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। राहुल अब बड़ा हो चुका है। राहुल एक अनाथालय में काम करता और वहाँ पर बच्चों को खाना खिलाता, उन्हें पढ़ाता, उनके साथ टाइम बिताता और उनके साथ मज़ेदार खेल भी खेलता। राहुल की सोच थी, माँ पापा तो चले गए हैं, लेकिन मैं किसी और बच्चे के मम्मी पापा के रूप में उनको वो प्यार देने की कोशिश तो कर सकता हूँ।
जो प्यार मुझे नहीं मिल पाया, जिस प्यार को भगवान ने मुझसे इतनी छोटी उम्र में ही छीन लिया था। आज राहुल ने एक छोटा सा आश्रम शुरू किया है, उसकी ओपनिंग करी है और उसका नाम रखा है अपना घर, ताकि यहाँ पर किसी को भी अपने घर की कमी महसूस ना हो, जहाँ माँ पापा ना होने के बाद भी प्यार और सुरक्षा मिलती है। एक ऐसा घर। राहुल बच्चों से कहता है, जहाँ सब कुछ छूटा वहीं से शुरू हुई मेरी कहानी। जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है तो वहीं से कहानी दोबारा लिखी जा सकती है। राहुल ने खुद तो सब कुछ खोया, पर दूसरों के लिए एक अपना घर बना दिया। जहाँ सब कुछ छूटा वहीं से कहानी शुरू हुई। इसी तरह आप भी किसी राहुल का सहारा बन सकते हैं। ऐसे ही रियल कहानियों से मिलते और जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।